बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग अकेडमी। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को आसान तरीके से कैसे चेंज किया जाता है। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ चेंजिंग, लेट्स डिस्कस व्हाट इज वॉइस। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीव द एक्शन। सिंपली वी कैन से दैट कि वॉइस हमें बताता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, और इसी तरह अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जब सब्जेक्ट पे काम होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास अली है और ये हमें शो कर रहा है कि अली खत लिख रहा है। और दूसरा सेंटेंस, अ लेटर इज रिटन बाय अली। इस सेंटेंस में अ लेटर हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? अली उसको लिख रहा है, और जब भी सब्जेक्ट पे काम हो रहा हो तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब आते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स को फिर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बेसिक रूल्स, फिर उसके बाद टेंस रिलेटेड, फिर उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर्स के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स को। बेसिक रूल वो फाउंडेशन है जिसके बगैर पैसिव बनाना मुश्किल है। बेसिक में सबसे पहला रूल है हमारे पास कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह दूसरा रूल है हमारे पास, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले मैं इन सब रूल्स को लिखता हूं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तीसरा रूल है हमारे पास कि यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चौथा रूल है हमारे पास यूज ऑफ बाय। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा रूल है हमारे पास यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और इसी एग्जांपल के थ्रू हम इन 5 रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, और ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस में। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक और रूल भी लिखा हुआ है कि हम यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास हिम। इसके बाद दूसरा रूल है हमारे पास कि हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है अ लेटर, तो हम इससे सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड फॉर्म इसकी बनेगी रिटर्न। फिर उसके बाद चौथा रूल है हमारे पास यूज ऑफ बाय। हम बाय का इस्तेमाल करें। बाय को हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करना है। इन 5 रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन रुकिए, एक चीज रहती है और उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको कुछ मिनट्स का इंतजार करना होगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी। यहाँ पे मैं इज लगा रहा हूं। टेंस बेस्ड कन्वर्जन में पहला रूल है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में तो हम हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों चीजों को आपने अपने हिसाब से लगाना है। जहां पे इज फिट आ रहा हो तो आपने इज इस्तेमाल करना है, इस तरह जहां पे एम और आर। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स द मील, ये एक एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहला रूल था हमारे पास कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही है, और ये भी हमें पता है कि हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास हिम। इस तरह दूसरा रूल था हमारे पास कि हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है द मील, और हमें यह भी पता है कि हमने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, और ये भी हमें पता है कि हमने बाय का इस्तेमाल भी करना है। ये सारे रूल्स हमने बेसिक में पढ़ लिए। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इज, एम या आर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे द मील है, मील के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया, द मील इज ईटन बाय हिम।
दूसरा रूल है हमारे पास कि जब भी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वाज वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वाज को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं और वर्ब को कहां पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारे पास है एक एक्टिव वॉइस, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक रूल्स इस्तेमाल करेंगे। बेसिक रूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस बनेगा, द वर्क बाय हिम। वर्क की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कंप्लीटेड भी लगाएंगे। यहां तक हमने बेसिक रूल्स इस्तेमाल किए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया। यूज ऑफ बाय भी आ गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, सिर्फ रहता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वाज या वर इस्तेमाल करेंगे। तो द वर्क हमारे पास सिंगुलर है तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे और वाज को लगाने के साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम। टेंसेस में तीसरा रूल है हमारे पास कि जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ड्रंक द मिल्क, ये हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक रूल्स इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, यूज ऑफ बाय करेंगे और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हम ड्रंक लगा देंगे और हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल किया। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बीन अकेला काम नहीं करता, इसके साथ हमें ये वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय हर। जैसे यहाँ पे हैज आया है, अगर इस हैज की जगह हैव आ गया या हैड आ गया या विल हैव आ गया, फिर भी हमने एग्जैक्ट वही वर्ड लगाना है और उसके साथ बीन का इजाफा करना है। टेंसेस का चौथा रूल है हमारे पास कि जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम उधर बीइंग का इजाफा करेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास है एक एक्टिव सेंटेंस, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हम बेसिक रूल्स इस्तेमाल करेंगे। बेसिक रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम मी लगाएंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी से पहले हमने बाय भी इस्तेमाल करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर। और हमें ये भी पता है कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म है रिटन। अब सिर्फ रहता है इस रूल का इस्तेमाल। इस रूल के थ्रू मैंने लिखा है कि जब भी हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो हम बीइंग लगाएंगे। तो हम बीइंग तो लगा देंगे, लेकिन बीइंग से बीइंग की तरह काम नहीं चलने वाला, इसके लिए हम ये वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अ लेटर के बाद तो हम एम नहीं लगा सकते, तो एम का ये वाला केस हमारे पास है इज। तो हमारा सेंटेंस बन गया अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। टेंसेस का फिफ्थ रूल है हमारे पास कि जब भी हमारे पास विल एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो हम पैसिव वॉइस में विल की जगह विल भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल डू द वर्क, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले वही बेसिक रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। दे की जगह हम देम लगाएंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास देम, बाय भी लगाएंगे। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा द वर्क। वर्क की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, डू का थर्ड फॉर्म हमारे पास डन। और यहाँ पे मैंने रूल लिखा है कि जब भी हमारे पास विल हो तो विल की जगह हमने विल भी लगाने, तो यहाँ पे हम विल भी लगाएंगे, द वर्क विल बी डन बाय देम। स्टूडेंट्स, हमने इन 5 रूल्स को वन बाय वन डिस्कस किया कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमने इज एम आर लगाना है, सेकेंड फॉर्म हो तो हम वाज पर लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के साथ हमने बीन लगाना है, फोर्थ फॉर्म के साथ हमने बीइंग लगाना है, और इस तरह जब भी हम विल एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो तो हम विल भी इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट्स, इन 5 रूल्स के थ्रू आपके सारे टेंसेस कवर हो जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, तो एक टेंस ये हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, तो एक टेंस ये हो गया। और इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो 3 टेंसेस ये हो गए। इस तरह वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, तो 2 टेंसेस ये हो गए।
और विल को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, तो एक टेंस ये हो गया। ये टोटल आपके 8 टेंसेस हो गए, और बाकी 4 टेंसेस परफेक्ट कंटिन्यूअस की 3 टेंसेस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, उनके पैसिव पॉसिबल ही नहीं। अब आते हैं रूल्स के थर्ड पार्ट स्पेशल स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सबसे पहले है मॉडल वर्ब। जितनी भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब के बाद हमने बी का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल शी कैन सॉल्व दिस, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हमने बेसिक रूल्स इस्तेमाल करने हैं। बेसिक रूल में हमने सबसे पहले शी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट हर बनेगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करने। इसके अलावा हमने यूज ऑफ बाय भी करना है। दिस हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट की जगह हम दिस लगाएंगे। वर्ब की हमने हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म है सॉल्व्ड। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि जब भी हमारे पास कोई मॉडल वर्ब हो तो हमने उसके साथ बी का इजाफा करना है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब हमारे पास कैन है तो हम कैन ही लिख देंगे और बी का इजाफा उसके साथ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। इस तरह जितने भी मॉडल वर्ब है उसके साथ हमने सिर्फ बी का इजाफा करना है और बाकी बेसिक रूल्स को इस्तेमाल करके हमारा पैसिव सेंटेंस बनेगा। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दूसरा रूल है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अपना फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि हमने लेट लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले लेट लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लेट लिख देंगे। लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है द डोर, लेट द डोर। ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमने हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ओपन का थर्ड फॉर्म है ओपन्ड, और इस तरह से हमारा पैसिव बन गया। इसके अलावा हमारे पास एक और सेंटेंस है डू इट। इसको हमने पैसिव में किस तरह से चेंज करना है, सबसे पहले हमने लेट लगाना है, लेट, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इट, लेट इट। फिर उसके बाद हमने बी लगाना है, तो यहाँ पे बी आ गया। और डू की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, लेट इट बी डन। तो इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ये इस्तेमाल करना है, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास तीसरा है वो वाले सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट हुए। हु वाले सेंटेंसेस का भी अपना फॉर्मूला है। इसके लिए आपने सबसे पहले बाय होम लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल Who wrote this letter, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले आपने बाय होम लगाना है, तो यहाँ पे हम बाय होम लिखते हैं, बाय होम। फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। जब इस तरह का केस हो तो हमने वर्ब की तरफ देखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, सेकंड फॉर्म। और हमने टेंसेस में ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वाज या वर लगाएंगे, तो बाय होम के साथ हम वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है, बाय होम वाज दिस लेटर। फिर उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो वर्ब यहाँ पे हमारे पास राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म हमारे पास हो गया रिटन, और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्पेशल स्ट्रक्चर में फोर्थ वन है हमारे पास यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन एक्टिव सेंटेंस। जब भी एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ हो तो हम उसका पैसिव किस तरह से बनाएंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस में आपने प्रीपोजिशन देखा तो प्रीपोजिशन को आपने वर्ब के साथ इंटैक्ट रखना है इन पैसिव वॉइस। वर्ब से पहले उसको नहीं लाना, वर्ब के बाद आपने लगाना है। फॉर एग्जाम्पल शी लॉफ्ड एट हिम, ये हमारे पास है एक एक्टिव वॉइस, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक रूल्स इस्तेमाल करें। बेसिक रूल हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे ही आएगा, एंड पे हमारे पास हर आएगा, और यूज ऑफ बाय भी करना है। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट, तो यहाँ पे हम लॉफ्ट लगा देंगे।
और यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो मैंने क्या कहा था कि प्रीपोजिशन को आपने वर्ब के बाद डायरेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे हम वर्ब के बाद प्रीपोजिशन को लगा देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो हमने टेंसेस में कहा है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ही के साथ हमारे पास वाज आता है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही वाज लाफ्ड एट बाय हर। जैसे यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद लगाना है या वर्ब के साथ इंटैक्ट रखा है, तो इस तरह आपने भी हमेशा प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ इंटैक्ट रखना है। स्पेशल स्ट्रक्चर का 5वां केस है डबल ऑब्जेक्ट का, कि जब भी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो हमने इसको पैसिव में किस तरह से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी गिव मी अ बुक, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा ले, जैसे मैं यहाँ पे मी उठा रहा हूँ, आई, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो हमें ये भी पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमने वाज या वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो आई के साथ वाज आता है। फिर उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, गेव की थर्ड फॉर्म है गिवन, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और फिर एंड पे सब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इस्तेमाल भी करना है, तो इस तरह से हमारा एक पैसिव बन गया। अब इसी सेंटेंस का दूसरा पैसिव भी बन सकता है, वो कैसे? उसमें हम इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, इससे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे अ बुक, ये सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे वाज लगाया, इस तरह हम यहाँ पे भी वाज लगाएंगे, और फिर हमने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या रह गया? मी। अब मी को अगर हम डायरेक्ट लगा दे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सेंस नहीं दे रहा, तो मी से पहले हम टू लगाएंगे, और फिर एंड पे हमने बाय हर का इस्तेमाल भी करना है। इस तरह से हमारे पास एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, उससे हमने 2 पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बना लिए, और ये दोनों पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कंप्लीटली करेक्ट है। और इसी पॉइंट के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।